नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम फ्लेक्स रैप और ऑर्डरिंग के बारे में पढ़ेंगे। मैंने कोड में कुछ चीज़ें ऐड की हैं, जैसे हर चाइल्ड डिव के अंदर एक पैराग्राफ टैग में उसकी नंबरिंग दी है और उस पैराग्राफ टैग को मैंने कुछ CSS प्रोवाइड कर रखी है। चलिए फ्लेक्स रैप से शुरुआत करते हैं। फ्लेक्स रैप जो प्रॉपर्टी है वो एक फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी हमारे पेरेंट डिव पे लगेगी, जो कि हमारा एक फ्लेक्स कंटेनर है। तो चलिए इसे फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी प्रोवाइड करी जाए। फ्लेक्स रैप हमारे सारे फ्लेक्स आइटम्स को जो कि चाइल्ड डिव है उनको रैप करता है और उनकी प्रोवाइडेड विड्थ को मेंटेन रखता है। तो इसे समझने के लिए चाइल्ड डिव्स की विड्थ को बढ़ा के देखते हैं। सेव, रिफ्रेश। अभी जो रैपिंग लग रही है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह है। चलिए मैं आपको एक डायग्राम से उसकी डायरेक्शन समझाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर डिव कुछ इस तरह से रैप हो रहे हैं। फ्लेक्स रैपिंग इन चाइल्ड डिव्स की प्रोवाइडेड विड्थ को मेंटेन रख रहा है 600 px। अगर फ्लेक्स रैपिंग प्रॉपर्टी हटा देंगे तो हर एक चाइल्ड डिव विल ट्राई टू फिट इन वन लाइन। वो अपनी प्रोवाइडेड विड्थ जो कि अभी 600 px है उसको मेंटेन नहीं रखेंगे और एक लाइन में आने के लिए अपनी विड्थ को प्रोपोर्शनली छोटा करते जाएंगे। चलिए फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी हटा के इसका इफेक्ट देखते हैं। सेव, रिफ्रेश। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चारों डिव एक लाइन में फिट इन हो गए हैं। ऐसा करने के लिए इन्होंने अपनी जो विड्थ है उनको मेंटेन नहीं रखा, जो कि 600 px है, और अपनी जो विड्थ है उसमें से कुछ प्रोपोर्शन रिड्यूस कर दिया है। इससे आपको एक क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन मिलता है कि फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। चलिए अब ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्डर को समझने के लिए मैंने हर चाइल्ड डिव को एक एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कर रखी है जिसमें हम उसका ऑर्डर स्पेसिफाई करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे फ्लेक्स आइटम में ऑर्डर लगता है वो 0 होता है। इससे हमारे एग्जिस्टिंग लेआउट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसे सेव करते हैं और इसके इफेक्ट देखते हैं। रिफ्रेश। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला डिव अपनी उसी प्लेस पे मेंटेन्ड है जैसे वो पहले था। चलिए इसके बारे में और समझते हैं। ऑर्डर की जो वैल्यू है वो इंटीजर हो सकती है। अब अगर हमें 1 की पोजीशन को लास्ट करना होगा तो हमें उसका ऑर्डर बाकी के जो फ्लेक्स आइटम हैं उनके ऑर्डर से ज़्यादा रखना पड़ेगा। अभी जो बाकी के फ्लेक्स आइटम्स हैं उनका ऑर्डर 0 है, तो हमें 1 का ऑर्डर 0 से ज़्यादा रखना पड़ेगा। मैंने इसका ऑर्डर 1 कर दिया है। चलिए सेव करते हैं इसे और इसका इफेक्ट देखते हैं। रिफ्रेश। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 की पोजीशन लास्ट हो गई है क्योंकि उसका ऑर्डर बाकी के जो फ्लेक्स आइटम्स हैं उनके ऑर्डर से ज़्यादा हो गया है। चलिए अब 3 की पोजीशन को सबसे आगे किया जाए। ऐसा करने के लिए हमें 3 का जो ऑर्डर है वो बाकी के फ्लेक्स आइटम से छोटा रखना पड़ेगा। अभी बाय डिफ़ॉल्ट 2 का और 4 का जो ऑर्डर है वो 0 है और हमने 1 को ऑर्डर 1 प्रोवाइड कर रखा है, तो हमें 3 का जो ऑर्डर है वो 0 और 1 से छोटा रखना पड़ेगा। हम उसे -1, -2, -50 ऐसा कुछ भी रख सकते हैं। मैं इसको ऑर्डर -1 प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसको सेव करते हैं। रिफ्रेश। जैसा कि आप देख सकते हैं, 3 जो है सबसे आगे पहुंच गया है क्योंकि जो उसका ऑर्डर है वो बाकी के फ्लेक्स आइटम से छोटा है। इस तरह से आप ऑर्डरिंग की मदद से अपने फ्लेक्स आइटम्स को एक फ्लेक्स कंटेनर के अंदर डिफरेंट पोजीशंस में लोड इन करा सकते हैं। इसी के साथ हमारे ऑर्डरिंग के बेसिक्स कंप्लीट होते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोज़।